नमस्कार दोस्तों, आर के स्टूडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 5 को डिस्कस करेंगे। तो आइए प्रैक्टिस सेट 5 के सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे के कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में देख लेते हैं क्या सब है। 1 का 3 है, 1 का 3, बी का है 2, बी का 2 है, सी का 1 है और डी का 4 है। तो मेहंदार महोत्सव सीवान मनाया गया है, गुप्तधाम महोत्सव रोहतास में मनाया गया है, मंदार महोत्सव बांका मनाया गया है और कोसी महोत्सव सहरसा मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलका सिंह KIYG 2025 में शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार की पहली महिला बन गई है। अलका सिंह बिहार के किस जिले से संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिवान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन विभाग ने बिहार के सभी शहरों में कितने किलोमीटर के दायरे में सिटी बसों की सुविधाएं शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर खेल परिसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर का 23 सितंबर 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 117वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन हरियाली मिशन को वर्ष 2025-26 आगे बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2028 तक कर दिया गया है। हाल ही में बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने गंडक, महानंदा और डैश नदी घाटियों में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बूढ़ी गंडक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम जो 243 मीटर ऊंची होगी, जेपी गंगा पथ किनारे स्थापित की जाएगी। यह किसकी प्रतिमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकियों को किस स्थान पर बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। राज्य सरकार ने राज्य में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ई शिक्षा कोष ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा राजगीर के बाद बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में। प्रथम विश्व युद्ध शांति सम्मेलन का आयोजन 27 से 29 मार्च 2026 के बीच हैदराबाद में किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी में है 1 और 2 दोनों सत्य है। एक में है, इस सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा बुद्धवनम परियोजना द्वारा वियतनाम बौद्ध संघ के सहयोग से किया गया। एक से देख लेते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना पर्यटन विकास निगम की बुद्धनम परियोजना द्वारा वियतनाम बौद्ध संघ सहयोग से किया गया है। और 2 में है, इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य शांति, मेल मिलाप तथा नैतिक नेतृत्व पर वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना और तेलंगाना को बौद्ध विरासत कूटनीति के वैश्विक केंद्र में स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं विधानसभा के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। एक में 18वीं विधानसभा चुनाव 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहले चरण में 121 सीट पर, दूसरे चरण में 122 सीट पर। 2 में है, 18वीं विधानसभा में कुल मतदाता की संख्या 7.42 करोड़ था। सबसे बड़ी जीत रुपौली विधानसभा से कलाधर मंडल ने जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में विदेश जाने वाले श्रमिकों में बिहार का स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी,
सभी कथन सही है। एक में इस बैठक में कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्य में 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया गया। सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ परिसर की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैभव सूर्य, इसका आंसर 17 का आंसर डी नंबर, सभी कथन सत्य है। वैभव सूर्यवंशी 2026 19वें संस्करण में सनराइज हैदराबाद के विरुद्ध 36 गेंद में आईपीएल में तीसरा सबसे तेज शतक लगाया है। दूसरा सबसे तेज शतक भी वैभव सूर्यवंशी के नाम से 2025 में 35 गेंद में लगाया था। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने के रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 2013 में 30 गेंद में शतक बनाया था। बिहार के किस जिले के गांधी मैदान में सांसद जन उद्यम खेल सांस्कृतिक महोत्सव 2026 आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठित बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में एक केवल 2, 3 और 4 सही है। 2, 3 और 4, 2 में कुल 35 मंत्रियों में शपथ ली थी, जिसमें से मोहम्मद जमा खान एकमात्र मुस्लिम मंत्री थे। मिथिलेश तिवारी बिहार के नए शिक्षा मंत्री बनी है। श्रेयसी सिंह बिहार के उद्योग खेल मंत्री बनी है, उद्योग और खेल मंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में महीने का कौन सा दिन पंचायत विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो हर महीने का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर महीने का आखिरी रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार ने संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना जू रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा लागू किए जा रहे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, और ए में 1, 2 और 3 सत्य है। 1, 2 और 3 सत्य है। एक में इसके अंतर्गत राज्य भर में AI आधारित स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे। यह प्रणाली ट्रैफिक नियम उल्लंघन की स्वतः पहचान कर चालान जारी करने में सक्षम है। इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR का फाइनेंशियल रिकॉग्निशन तकनीकी का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उजर बस्तर कार्यक्रम के दौरान बिहार पुलिस को किस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार को नक्सल मुक्त बनाने में असाधारण योगदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा हाल ही में बिहार का पहला बेली ब्रिज किस नदी पर बने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बनाया गया है, जो लगभग 170 फीट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सत्य है। पहला है, उनका जन्म 11 फरवरी 1750 को सुल्तानगंज क्षेत्र के तिलकपुर में हुआ था। उन्होंने 1771 से 1784 के मध्य अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया था। उन्हें 13 जनवरी 1785 को बरगद के पेड़ में पर फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस दिव्यांग खिलाड़ी का चयन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के राष्ट्रमंडल खेल में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झंडू कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा बिहार के कितने जिलों में भिक्षुक पुनर्वास गृह खोलने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 जिला में। कितने जिला में? तो 14 जिला में खोलने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला वाटर लेजर शो कहाँ प्रारंभ किया जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें भगवान बुद्ध, महावीर और राजगीर का इतिहास दिखेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार जैव ईंधन उत्पाद संवर्धन नीति 2025 के बारे में विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। एक में बिहार सरकार ने जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जारी की है, जिसका उद्देश्य राज्य में इथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस जैसे जैव ईंधनों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। और दूसरा है, यह नीति
संयंत्र और मशीनरी लागत का 15% या 5 करोड़ रुपए की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने जिले में भूकंपीय वेधशाला निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 जिलों में। पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे ऊंचे कितने फीट की शिवलिंग स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33 फीट। बिहार सरकार द्वारा मेरीटाइम बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया। मेरीटाइम बोर्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में देख लेते हैं क्या है। 1 और 2 दोनों सत्य है। सोनपुर के कालू घाट पर मल्टी मॉडल टर्मिनल निर्माण किया जाएगा। बक्सर, भागलपुर और दरभंगा में मेरीटाइम प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 21 मार्च 2026 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 110वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भर में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का केंद्र सरकार की योजना के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। पहला है, प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बिहार के गोपालगंज, सबैया, बेगूसराय, भागलपुर तथा छपरा में नए एयरपोर्ट विकसित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। बिहार में वर्तमान समय में पटना दरभंगा एयरपोर्ट है जहां से नियमित वाणिज्य उड़ान सेवाएं संचालित हो रही है। और सी में है, वर्तमान समय बिहार के गया एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट पर सीमित सेवाएं उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु लागू बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में 1 और 2 दोनों सत्य है। एक में है, बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत राज्य में शूटिंग करने वाली फिल्मों को सब्सिडी तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए इस नीति के अंतर्गत कुल 45 फिल्मों प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार में गांव बस्ती चलो अभियान का आयोजन 7 से 12 अप्रैल 2026 तक किस उद्देश्य से किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में है, जनसंपर्क बढ़ाने एवं कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली बार रोबोटिक सर्जरी तकनीक का उपयोग से सफल ऑपरेशन किया गया है। यह उपलब्धि किस संस्थान ने हासिल किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, IGMS पटना ने। निम्नलिखित में सत्य कथन पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में है 1, 2 और 3 सही है। बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत आने वाली परिवारों को कोयला उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सामने आया है। 2 में है, प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक पात्र राशन कार्ड धारक परिवार को प्रति माह 100 किलो कोयला देने की बात कही गई है। इस व्यवस्था में मुख्य उद्देश्य LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति के संकट के बीच वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध समाजवादी विचारक सच्चिदानंद सिन्हा का निधन हो गया है। श्री सिन्हा बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे लंबा पुल जो बेतिया को गोरखपुर से जोड़ेगा, इस पुल का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंडक नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 असत्य है और बाकी सत्य है। ये असत्य है और बाकी सत्य है। हम सत्य को पढ़ लेते हैं। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार ऑल इंडिया एथलेटिक्स मीट का आयोजन हुआ है। 2 में बिहार कैबिनेट ने पहली बार युवा आयोग के गठन का मंजूरी दी है। और 3 में है, 1 जुलाई 2025 को बिहार कैबिनेट ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया है। लोक कला को बचाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना का शुरुआत किया है।
तो इस तरह से दोस्तों से हमने शीट नंबर 5 का सही 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। कैसा लगा आपको ये डिस्कशन, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ त्रुटि होगा तो इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।